रेडियो खांची 90.4 एफएम पर प्रसारित किए जाने वाले विषय वस्तु का सारा क्रेडिट प्रस्तुतकर्ता को दिया जाता है। हमारा मकसद है समाज में ज्ञान एवं सकारात्मकता को आगे बढ़ाना। हेलो स्टूडेंट, रेडियो खांची हम सब का रेडियो पर आपका स्वागत है। मैं शशि मिश्रा, फैकल्टी ऑफ रीजनिंग, CPPPS, रांची यूनिवर्सिटी से। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने पहले एनालॉजी के विषय में चर्चा कर चुके हैं, आज हम लोग एक नया चैप्टर्स क्लासिफिकेशन पर चर्चा करेंगे। क्लासिफिकेशन अर्थात वर्गीकरण। इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस लगभग हर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो बैंक्स हो या SSC हो या रेलवे हो या JSSC हो या जो भी जनरल अदर कंपटीशन होते हैं, सारे में इस चैप्टर से क्लासिफिकेशन से एक दो क्वेश्चंस ज़रूर होते हैं। खास करके SSC और रेलवे में इस चैप्टर्स का इम्पोर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। SSC और रेलवे में एनालॉजी और क्लासिफिकेशन से रिलेटेड कई बार देखा गया है कि 12 से 14 क्वेश्चन तक एनालॉजी और क्लासिफिकेशन को मिला करके दिया गया है। इसलिए क्लासिफिकेशन चैप्टर्स पर हम लोगों को विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। जैसा कि नाम से ही इसका पता चल रहा है, क्लासिफिकेशन अर्थात वर्गीकरण, इसे ऑड वन आउट भी कहा जाता है, अर्थात अलग छांटना, विजातीय छांटना, अर्थात किसी समूह, श्रेणी या वर्ग में दिए गए जो तत्व होते हैं उसको सामान्य गुण के आधार पर क्रमबद्ध करते हुए शेष जो शब्द होता है या कई बार अक्षर होता है, लेटर, या कई बार अंक होता है, नंबर्स, उसको अलग किया जाता है। क्वेश्चन से हम लोग इसको ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। फॉर एग्जांपल्स, अगर हम लोग, जैसा कि आप लोगों ने क्वेश्चन देखा होगा कि एक क्वेश्चंस में 4 या 5 वर्ड या नंबर या लेटर जो है वो दिया हुआ होता है और उस 4 या 5 नंबर, लेटर, वर्ड में से कोई एक जो है वो ग्रुप से हटके होता है और उसे ही छांटना है हम लोगों को। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, ऑप्शन 1 में दिया गया है दिन रात, सेकंड है अच्छा बुरा, थर्ड है धीमा तेज, फोर्थ है दक्षिण पश्चिम और फिफ्थ है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। इन 5 में से कोई एक अलग है और हम लोगों को उसे ही चुनना है। फिर से सुने, दिन रात, अच्छा बुरा, धीमा तेज, दक्षिण पश्चिम और 5वां नन ऑफ दीज। जैसा कि क्वेश्चन देखने से ही पता चल रहा है, पढ़ने से पता चल रहा है कि दिन रात एक दूसरे के विपरीत हैं, अपोजिट हैं। अच्छा बुरा ये भी अपोजिट है, धीमा तेज ये भी एक दूसरे के अपोजिट है, दक्षिण पश्चिम ये एक दूसरे के विपरीत नहीं है, अर्थात ये अपोजिट नहीं है। तो हमारा जो जवाब होगा वो हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, दक्षिण पश्चिम, क्योंकि दक्षिण का जो विपरीत होता है वो होता है उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। ऑप्शन है पहला प्लांट, फ्लावर, दूसरा चेयर, सोफ़ा, तीसरा है हेड, आई यानी सिर, आँख, फोर्थ है ट्री, स्टेम यानी पेड़ और उसका तना, 5वां नन ऑफ दीज। अब यहाँ पे क्वेश्चन से पढ़ने से हम लोगों को ये पता चल रहा है कि प्लांट में ही फ्लावर होता है, हेड में ही आई होता है, ट्री में ही स्टेम होता है, लेकिन चेयर में सोफ़ा नहीं होता है, अर्थात चेयर और सोफ़ा अलग अलग है। उसी तरह से नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पास्कल, प्रेशर, सेकंड है वाट, पावर, थर्ड है एम्पियर, करंट, फोर्थ है रेडियन, डिग्री और फिफ्थ है नन ऑफ दीज। अब यहाँ पे इस क्वेश्चंस को भी पढ़ने से हम लोगों को पता चल रहा है कि यहाँ पर जैसे
फर्स्ट को देखें तो पास्कल प्रेशर, पास्कल जो है वो यूनिट है किसका, प्रेशर का। सेकंड अगर देखते हैं वाट किसका है, पावर का। एम्पियर करंट का। लेकिन फोर्थ जो है वो रेडियन जो यूनिट है वो डिग्री का नहीं होता है, इसलिए यहाँ भी ऑप्शंस क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शंस हो जाएगा, जो कि यहाँ ये इस ग्रुप से अलग है। आइए कुछ और हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला है ऑप्शन जेब्रा, सेकंड लायन शेर, तीसरा है टाइगर बाघ, चौथा है हॉर्स घोड़ा, और पांचवा है जिराफ। अब यहाँ पे इन पांचों को अगर देखा जाए, जेब्रा, लायन, टाइगर, हॉर्स और जिराफ, इन पांचों को देखने से ये पता चल रहा है पढ़ने के बाद कि हॉर्स को छोड़ करके बाकी सारे जो चारों जानवर हैं वो जंगली जानवर हैं, जबकि घोड़ा जो है वो जंगली जानवर नहीं है। अर्थात यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, घोड़ा, हॉर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला है ऑप्शन पैरोट, सेकंड बैट यानी चमगादड़, तीसरा क्रो कौवा, चौथा स्पैरो गौरैया, और पांचवा पिजन कबूतर। अब ये पांचों में से कोई एक अलग है और हम लोग किसे अलग कर सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि बैट यानी चमगादड़ को छोड़ करके सारे जो है वो किस ग्रुप्स में आते हैं, तो वो एप्स अर्थात बर्ड्स यानी पंछी के ग्रुप्स में आते हैं। बैट चमगादड़ जो है वो एक मैमल है, वो मैमल है, और इस वजह से हम लोग यहाँ पे इसका जो आंसर देंगे वो हो जाएगा बैट यानी चमगादड़। अब यहाँ पे हम लोग कुछ लोग ये भी समझ सकते हैं कि बैट को छोड़ करके बाकी सारे जो है वो रात में नहीं देख सकते हैं, लेकिन बैट जो है चमगादड़ वो केवल रात में ही है जो उड़ता है, वो रात में देख सकता है, वो दिन में नहीं देख सकता है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हम लोग इसे एक रीज़न के रूप में नहीं ले सकते, ये भी एक काउज है, कारण है कि हम लोग उसको अलग कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स जनरली हम लोग यहाँ पे किसी भी चीज़ को क्लासिफिकेशन अर्थात वर्गीकरण यानी एक वर्ग के कारण जो है हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। यहाँ पे जो हम लोग अगर मेजर पॉइंट्स को देखें तो बैट जो है वो किस कैटेगरी में रखा गया है, किस क्लास में रखा गया है, बर्ड्स में है, एनिमल्स में है, किस में है, तो वो क्या है, मैमल है, और बाकी सारे जो है वो क्या है, बर्ड्स में है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उसी तरह से, पहला है कॉपर, सेकंड जिंक, तीसरा ब्रास, फोर्थ एल्युमिनियम, और फिफ्थ आयरन। अब यहाँ पे तांबा है, जिंक है, ब्रास है, एल्युमिनियम है, लोहा है, तो इसमें से कौन सा अलग है, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि कॉपर क्या है, एक मेटल्स है, जिंक क्या है, ये भी मेटल है, एल्युमिनियम क्या है, ये भी मेटल है, आयरन क्या है, ये भी मेटल है। लेकिन ब्रास क्या है, ये एक प्रकार का एलॉय है यानी मिश्रण है, जो मिला करके एलिमेंट्स को मिला करके यानी मेटल्स को मिला करके बनाया जाता है। तो ये मेटल्स में नहीं है, बाकी सारे क्या है, मेटल्स है, इसलिए हम लोग इसे अलग कर सकते हैं, किसे, ब्रास को। तो ये क्या है, एक क्लास है और उस क्लास के द्वारा ही हम लोग इसे अलग कर सकते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है एप्पल, मैरीगोल्ड, रोज, लिली, लोटस। अब इसे पढ़ने से ही हम लोगों को पता चल रहा है कि एक्सेप्ट एप्पल बाकी सारे क्या है, वो फ्लावर है, जबकि एप्पल क्या है, फ्रूट है, और इसलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा, एप्पल। तो इसी तरह से हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं कि उसके क्लास के अनुसार, उसके क्वालिटी के अनुसार, और भी कई होते हैं जो हम लोग धीरे धीरे इसमें देखेंगे।